हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ। सर की क्या नाम है वीडियो का? इंडिया हेड्स चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज विद ₹1000 करोड़ टैक्स पेनल्टी। तो आइए देखते हैं फिर से चाइना के क्या गुल खिलाए हैं चाइना ने। तो चाइना तो भाई चर्चा में रहता ही रहता चाइना है सर की की वीडियो चाइना में। हर वीडियो में है सर की लगभग। तो आज देखते हैं, आइए क्या कहते हैं सर चाइना के बारे में, क्या विचार हैं उनके, क्या बताना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और आज के समय आप अगर भारत की स्मार्टफोन मार्केट को देखो तो चाइना की डोमिनेशन हर जगह आपको दिखेगी। और सबसे बड़ी कंपनी आज के समय इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कौन सी है? शाओमी अकेले 1/4 शेयर रखता है अपने पास इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का। और शाओमी के साथ अगर आप ओप्पो को भी और जोड़ दो तो 1/3 इंडियन स्मार्टफोन मार्केट तो यही दोनों अपने पास रख लेंगे। शाओमी के फोन खूब बिकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को देखो तो इन लोगों ने टोटल 38,000 करोड़ रुपीस से भी ऊपर की सेल करी थी इन इंडिया। और अभी तो ये कह रहे हैं इंडिया में इन द फ्यूचर इतनी सेल ये करेंगे कि हर साल इनकी सेल के नंबर आएंगे 1 लाख करोड़ के आसपास। ये सिर्फ एक चाइनीज कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, अभी बहुत सारी और कंपनीज भी हैं। तो पिछले 4 साल में आप कह सकते हैं शाओमी इमर्ज हुआ है एज द लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन इंडिया। मगर ये जान के आपको हैरानी होगी कि अब इन कंपनीज पर आरोप लग रहे हैं कि ये लोग टैक्स चोरी करते हैं। इंडिया से कमाते तो हैं मगर जो टैक्स इनको देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को वो देते नहीं है। ये इन पे आरोप लगाए गए हैं आईटी डिपार्टमेंट द्वारा। और अब पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम ओप्पो और शाओमी को 1,000 करोड़ का तो फाइन तो यहाँ पर लगेगा ही। इस बात को लेकर चाइना ने ऑलरेडी आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी है। और ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़रा खराब है, चाइनीज कंपनीज को थ्रेटन किया जा रहा है इन सब आईटी रेड से। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, आईटी रेड वो भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज पर? तो देखिए हाँ बिल्कुल, पिछले 1-2 हफ्तों में ऐसा हुआ है। बहुत ही बड़े स्केल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के जो ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया वहाँ पर रेड करी। रेड में देखिए इन्होंने ये पाया कि ये कंपनियां क्या करती है, अपना पूरा प्रॉफिट दिखाती नहीं है। ये थोड़े बहुत झूठे एक्सपेंसेस बना देती है, नकली एक्सपेंसेस, ताकि जो इनका प्रॉफिट है ये कम दिखे। और कम प्रॉफिट दिखेगा तो उसके हिसाब से टैक्स भी इनको कम पे करना होगा भारत सरकार को। अब यहाँ पर आप पूछोगे जो पैसा ये लोग प्रॉफिट में नहीं दिखाते वो कहाँ जाता है? तो देखिए वो रेमिटेंसेस के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि इंडिया के बाहर चला जाए और जो इनके वेरियस नेटवर्क्स हैं इंडिया के बाहर वहां पर पहुंच जाए। और इवेंचुअली फिर ये पैसा पहुंचता है घूम फिर के चाइना में। तो ये काफी बड़ा ऑफेंस है और इसलिए यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इस टाइप के जो ये लैप्सेस जो इन्होंने किए हैं इसकी वजह से मिनिमम से मिनिमम 1,000 करोड़ का फाइन तो इनको लगेगा ही। बाकी देखते हैं कि ये फाइन कितना ऊपर जाता है, 1400 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब इस सब एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई जब इस पर ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया और यहाँ पर ये कहा कि अब चाइनीज जो कंपनीज की बॉडीज हैं, इनके यहाँ भी ग्रुप्स रहते हैं, चाइनीज कंपनीज की जो आप कह लीजिए ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ये अब इंडिया को अर्ज कर रही है कि प्लीज लेजिटिमेट राइट्स जो है चाइनीज कंपनीज के इनको प्रोटेक्ट करिए। इनकी बेसिकली मेन यहाँ पर शिकायत यही है कि चाइनीज कंपनीज को टारगेट क्यों कर रहे हो? रेड होती भी है तो सिर्फ चाइनीज कंपनीज पर, और भी कंपनियां सैमसंग पे भी कर दो। अब अजीब बात है, अब इंडिया से कमाना भी है और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट कमाना है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं, फिर थोड़ा बहुत टैक्स इवेजन भी करना है। अब पकड़े गए तो ये लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा और कंपनीज को भी देख लो, हम पे क्यों फोकस कर रहे हो? तो यहाँ पर इन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइनीज फर्म्स। और फिर ये लोग सीधा बात करते हैं हार्श बिजनेस एनवायरनमेंट की। चाइना देखो यहाँ पर अब ये कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया के जो पहली बात तो टैक्स लॉज हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ आता नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के टैक्स लॉज बहुत ही सिंपल होते हैं, इंडिया में लॉज ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी कंपनी ना चाहते हुए भी गलती कर देती है। तो इंडिया को पहले अपने जो टैक्स लॉज हैं ये फॉरेन कंपनीज के लिए और सिंप्लीफाई करने चाहिए। मैं क्या बोलूँ इस पर, क्या बोलूँ मैं, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, अंधा पैसा कमा रहे हैं इंडिया में। आई मीन आपके सामने ही है, फिगर्स आपके सामने है जो इनकी सेल होती है। इंडियंस और जगह चाइना का सामान कम परचेज कर रहे हैं मगर स्मार्टफोन में कोई रुकावट नहीं दिख रही, लगातार चाइनीज स्मार्टफोन बहुत बिक रहे हैं इंडिया में। तो खैर आगे ये लोग विक्टिम कार्ड और प्ले करते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है इनके हिसाब से, ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन तो होगा मगर
पॉलिटिकल इम्पैक्ट को ये लोग रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये लोग कह रहे हैं कि एंटी चाइना सेंटिमेंट रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई है। इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये लोग प्राइमरली जो चाइनीज फर्म्स है इंडिया में, इनके प्रति डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली चाइनीज कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं। और फिर ये लोग आगे ये भी कहते हैं कि चाइना की बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो इनके प्रोफेसर्स हैं ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली चाहता है कि चाइना के साथ डीकपलिंग हो जाए, चाइनीज़ कंपनीज इंडियन मार्केट में इतना इन्वॉल्व ना हो, तो ये इसलिए चाइनीज़ कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे साथ। फिर अब यहाँ पर ये भी ऐड कर रहे हैं कि ऐसा अगर इंडिया का रवैया रहता है टैक्स को लेकर तो बहुत सारी जो और फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इंडिया में नहीं आएंगी और इससे ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में ये भी खराब होगा। अब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी क्या बात करूं, वर्ल्ड बैंक की ना एक रिपोर्ट आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। उसमें वर्ल्ड बैंक बताता था कि किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान हो रखा है। इंडिया ने देखो ओवर द इयर्स वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में एक बड़ी जंप लगाई थी और इंडिया की रैंक पहुंच चुकी थी एट अ वेरी इंप्रेसिव 63 और हम आगे बढ़ रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली हम चाइना को कंपटीशन दे रहे थे, मगर बाद में रिपोर्ट बंद कर दी वर्ल्ड बैंक ने। ये रिपोर्ट बंद क्यों कर दी? क्योंकि देखिए चाइना गलत मैनिपुलेटेड जो डेटा है, मतलब कि फेक डेटा ये देता रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स की रिपोर्ट में, जिसकी वजह से चाइना की रैंक हमेशा काफी ऊपर दिखती थी। चाइना की आखिरी बार जो यहाँ पर रैंक थी ये थी 31। तो आप कह सकते हैं इंडिया चाइना के ज्यादा पीछे नहीं था। अगर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट ना बंद हुई होती तो इंडिया डेफिनेटली रैंक 50 रैंक 45 के आसपास आ जाता, चाइना के काफी करीब होते हम। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना के करप्शन की वजह से ऑल टुगेदर ये रिपोर्ट ही बंद हो गई, नहीं तो ये रिपोर्ट ही बता देती कि इंडिया में एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी हद तक बड़ी है, बिजनेस करना इंडिया में आसान हुआ है, इसलिए दुनिया भर की फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में निवेश कर रही है, इंडिया में एंट्री कर रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रही है। तो देखिए इन दी एंड में यहाँ पर यही कहूंगा कि चाइनीज कंपनीज यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और इनकी गवर्नमेंट भी विक्टिम कार्ड ही प्ले करेगी। यहाँ पर घूम फिर के बात ये आती है कि जिस कंट्री में आप कमाते हैं, जिस कंट्री में आपकी अंधी सेल हो रही है, वहाँ की पब्लिक दीवानी है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे पॉलिटिकली जो भी इशू हो, एटलीस्ट वहाँ पे जो टैक्स है वो तो आपको प्रॉपरली पे करने चाहिए। चाहे उस कंट्री के टैक्स लॉज जैसे भी हैं, बढ़िया सीए हायर करिए, समझिए टैक्स लॉज क्या है एंड पे द टैक्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है। ओके, तो आई थी सर की वीडियो और सर ने इसमें भाई मुझे बहुत हंसी आई है आज। सर ने चाइना के पीछे सर भी पड़े हुए हैं। नहीं तो सही भी है, अगर तुम मतलब टैक्स चोरी करते हो और किसी क्या? भी मतलब कंट्री क्या भाई बिजनेस करने देती है ताकि वो खुद कमाए, खुद थोड़ा बहुत कमा लें उनके थ्रू, लेकिन आप अगर चोरी करोगे तो फिर पेनल्टी लगाना जाहिर सी बात है, लगनी चाहिए पेनल्टी ना। सो मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई भी मतलब कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रही है तो फेयर रहे, वो अपनी बिजनेस जो स्ट्रेटेजी है उसको मतलब उसको मैनिपुलेट ना करे, ताकि टैक्स चोरी कर रहे हो किसी भी तो फिर वो कंट्री क्या करेगी, पेनल्टी तो लगाएगी ना। तो इंडिया ने भी वही करा है, पेनल्टी तो बनती है ना जो भी हो। चलो अगर चाइना की कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं तो भी नहीं आपने गलत किया तो भी तो टारगेट हो रहे हो और आप। क्या, सैमसंग भी करती है, सैमसंग भी है, उसको भी नहीं करते टारगेट, क्योंकि सैमसंग ऐसे नहीं करते होगी ना, सैमसंग कर भी रही होगी तो नहीं। अभी अभी तुम अगर सही हो तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, हम किसी को भी टारगेट कर रहे हो। हाँ ग्लोबल टाइम्स का जो मैं आर्टिकल कह है रहा हूँ कि भाई अगर चाइना को ही कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी गलत है ना, फिर तभी तो पकड़ मारी। सही होगा तो टारगेट करना, तो क्या फर्क पड़ेगा सही उसका। बात है भैया बेचैनी है अभी, सही है। ईंट का जवाब पत्थर से भारत भी पूरा हिट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे हिट कर सकता है चाइनीज सेक्टर। चाइना ने जो अपना बिजनेस फोन्स का जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस है इंडिया में इतना बड़ा कर रखा है, फिर भी ऐसे हरकतें करते हैं, इतनी प्रॉफिट मार रहे हैं वो लोग 38,000 बिल्कुल। और आने वाले टाइम में बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तक जा सकता है इनका बिजनेस इंडिया में। तो फिर ऐसी चीजें क्यों करना भाई, प्रोटोकॉल फॉलो करो जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, पे करो चीजें, टैक्स पे करो। टैक्स तो पे करना और क्या बनता है भाई, टैक्स पे करो फेयरली और बस। हमारी कंपनियां जो है टाटा वगैरह की जो बाहर काम कर रही है वो भी करती हैं, टैक्स पे करती है उस कंट्री को, उसकी क्योंकि सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, रोड ले रहे हो उनकी, अपने ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ ले रहे हो ना, तो बनेगा भाई, कोई थोड़ी छोड़ेगा। और आप गलत हो तो आप पकड़े जा रहे हो तो बेचैनी भी हो रही है आपको। सर ने तो हंसी दिलाई है कितनी जगह पे, पता नहीं। कह रहा है कि इंडिया में क्या बिजनेस करना कठिन हो गया, चाइना अपने उसमें लिख रहा है। तो तेरी छाती क्यों फट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मतलब तुम पैसे भी कमाने और बुराई भी करनी है, हाँ, मतलब दोनों काम करने हैं, गलत चीज है भाई, ये गलत बात है। सही है सर भी सही है, रोज इनके बबल को फोड़ते हैं, बस्ट करते हैं, रोज सर नए बबल लाके इनको बस्ट करते रहता है। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो का सजेशन आपको देना हो तो और कमेंट गाइस सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को, वीडियो पे लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज गाइस। टिल देन टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।